बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। ये हदीस मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में आई है। अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन्ना इम्रातन कालत या रसूल अल्लाह इन इब्नी हादा काना बतनी लहू विआअन वसदी लहू सिकाअन व हिजरी लहू हिवाअन व इन्न अबाहु तल्लकनी व अराद अन यंज़िअहु मिन्नी फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंति अहक्कु बिही मा लम तनकिही। हजरत अमर बिन शुएब रहमहुल्लाह अपने वालिद हजरत शुएब और वो अपने दादा हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं कि एक औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा ये बेटा है कि एक मुद्दत तक मेरा पेट इसका बर्तन रहा, यानी मेरे पेट में ये पलता रहा है। फिर मेरी छाती इसके लिए मश्क रही, यानी मेरी छाती से ये दूध पीता रहा है, और मेरी गोद इसका गहवारा रही है, मेरी गोद में खेलता रहा है, इसको मैंने गोद में पाला है। अब इसके बाप ने मुझे तलाक दे दी है और मेरे बेटे को भी मुझसे छीनना चाहता है, तलाक भी दे दी है और मेरे बेटे को छीनना चाहता है, हालांकि मैंने इसको पाला है, इसको जना है, इसको पैदा किया है, इसकी परवरिश की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, जब तक तुम किसी से निकाह ना करो, इस बच्चे की परवरिश करने की तुम सबसे ज्यादा मुस्तहिक हो। हाँ, अगर तुम तलाक के बाद निकाह कर लो तो फिर बच्चे के परवरिश की हकदार नहीं हो, और जब तक निकाह नहीं करती इस बच्चे की परवरिश की हकदार तुम सबसे ज्यादा हो। अगली हदीस अबू दाऊद और निसाई से पढ़ रहा हूं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल जाअत इम्रातुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्न ज़ौजी युरीदु अन यज़हब बिइब्नी वक़द सक़ानी व नफ़ानी फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा अबूका व हाज़िही उम्मुका फ़ख़ुज़ बियदि अय्यिहिमा शिअता फ़अख़ज़ बियदि उम्मिही फ़ंतलक़त बिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरा खाविंद चाहता है कि मेरे बेटे को ले जाए, हालांकि वो मुझे पानी पिलाता है और नफा पहुंचाता है, यानी अब उसकी इतनी उम्र हो गई है कि वो मेरी खिदमत कर सके, वो मुझे मेरी खिदमत भी करता है, मैं उससे फायदा उठाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से फरमाया, यानी वो बालिग हो चुका था वो लड़का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के से फरमाया कि ये तुम्हारा बाप है और ये तुम्हारी माँ है, अब इनमें से तुम जिसको पसंद करो उसका हाथ पकड़ लो। चुनाचे उस लड़के ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और वो उसको अपने साथ ले गई। तो परवरिश के बाद जब लड़का यानी कि बालिग हो जाए तो उसको इख्तियार होता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। जो मुद्दत परवरिश है उसमें तो इख्तियार नहीं है, वो तो माँ के पास ही रहेगा, और जब मुद्दत परवरिश खत्म हो गई है तो उसके बाद उसको इख्तियार है माँ के साथ रहे या बाप के साथ रहे, यानी बालिग होने के बाद। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।